जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। जी हां, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का मिल रहा है मौका। हेल्पर से लेकर ट्रेलर और पैकर तक 290 पदों पर होगी भर्तियां। इसके लिए प्रदेश के कांकेर जिले में 17 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। जी हाँ, कांकेर जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए 1 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है और 290 पदों के लिए अभ्यर्थी आवेदन जमा कर सकते हैं। नियुक्ति साक्षात्कार के जरिए होगी। अगर क्रमवार पदों की बात करें तो हेल्पर के 50 पद, ट्रेलर के 100 पद, चेकर के 50 पद और लोडर के 30 पद, तो वहीं पैकर के 60 पद हैं। जिला रोजगार कार्यालय में 17 मई से सुबह 11 बजे से 3 बजे तक इन पदों के लिए भर्तियां ली जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स के मूल प्रति लाना होगा अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब घर घर जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रही है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कांग्रेस तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू की है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे जिले से किया गया है जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है और यह जिला मुंगेली है, जहां से कांग्रेस तुहर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कांग्रेसी गाँव-गाँव तक लोगों के घर में पहुँच रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद है कि इस तरह से लोगों से जुड़कर कांग्रेस को इस इलाके में मजबूत किया जाए। आपको बता दें कि बीते दिनों बुधवार से शुरू किए गए इस कार्यक्रम को कांग्रेस 1 महीने तक चलाएगी, जहां अगले 1 महीने तक रोजाना 3 से 4 गांवों का दौरा कर कांग्रेसी जनता के बीच चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें कि मुंगेली और लोरमी 2 विधानसभा क्षेत्र इस जिले में शामिल हैं। बीते कुछ दिनों से जमीन माफिया बिलासपुर में आतंक मचा रखा था और ऋषभ पानीकर नाम का जमीन माफिया व्यापारी को पीटकर हुआ था फरार, जिसके बाद बिलासपुर पुलिस ने ऋषभ के सेल फोन को ट्रेस कर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जंगल बचाने हेतु कानूनी लड़ाई में जनहित याचिका दायर की गई थी, जहां हसदेव पर ग्रामीणों की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। यहां छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों और आदिवासियों के द्वारा हसदेव अरण्य क्षेत्र के बचाव के लिए हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई के लिए ग्रामीणों को झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बुधवार को भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी हुई एक मामले में केंद्र सरकार, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड परसा केते कालरीज को नोटिस जारी किया है। इसके बाद कोर्ट ने इन सभी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पर्यावरण की संरक्षण करने वाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी परसा ईस्ट बासन से कोयला निकालने की अनुमति को रद्द कर दिया था। 7 साल के बाद एक अध्ययन रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ कहा गया है कि हसदेव में जितने हिस्से पर खनन हो गया है, इसके अलावा अन्य हिस्सों पर खनन न किया जाए। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा ईस्ट केते बासन खदान के दूसरे चरण और परसा खदान को अनुमति दे दी है और सरकार के इस फैसले से 4,50,000 पेड़ काटे जाएंगे और इस वजह से इस क्षेत्र में हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ जाएगा। आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि हसदेव अरण्य क्षेत्र का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां जाने माने वकील प्रशांत भूषण इस केस को लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के बचाव के लिए देश भर में विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में स्थित आम आदमी पार्टी कोल ब्लॉक आवंटन एवं जंगलों की कटाई के विरोध में 13 मई यानी कल दोपहर 12 बजे से अंबिकापुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश भर के लोग मौजूद होंगे। इस दौरान सभा और रैली कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि परसा कोल माइंस की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। सीएम ने कहा कि बिजली चाहिए या नहीं यह देश को तय करना है, नियम के विपरीत काम नहीं होना चाहिए, आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखकर दोहन हो। इन सभी बातों को मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा। मुख्यमंत्री ने भेंट कार्यक्रम मुलाकात की शुरुआत मंगरैलगढ़ में देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर सीतापुर के दौरे की शुरुआत की। यहाँ वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण सहित मंगरैलगढ़ में आए हुए थे। उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में बेल का पौधा रोपा। मान्यता है कि वनवास के लिए जाते हुए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण मंगरैलगढ़ भी पहुँचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने राजापुर क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की।
जिसमें मुख्य रूप से राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। इसके साथ राजापुर को उप तहसील का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही मांड नदी पर हर्रापारा में पुल बनाया जाएगा। राजापुर हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल निर्माण की भी घोषणा की है और यहाँ पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नल जल योजना भी शुरू होगी और सरगुजा के मैन पार्ट में स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, प्रदेश में मौसम की मार की वजह से झड़ रहे हैं टमाटर के फूल। इसी के चलते 75 पर टमाटर का उत्पादन घट गया है। एक माह में 6 गुना बढ़े हैं टमाटर के दाम। इधर आसाने तूफान के कमजोर होने के कारण 43 डिग्री गर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर से प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी। आने वाले इस मौसम का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि फल, सब्जी और फूलों पर पड़ रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आसानी तूफान की असर से सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान हो गया। इसके बावजूद भी रायपुर और कुरुद में तापमान सबसे ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में तूफान की वजह से आज बरस सकते हैं बादल। कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका बताई गई है। मई में सबसे गर्म रहा बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिला। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी 7.5 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है, जो संग्रहण के तय किए गए लक्ष्य से 1/3 है। अब तक 7,81,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। खबर के मुताबिक गरियाबंद वन मंडल में 71,576 मानक बोरा सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण किया गया है। खबर के मुताबिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रदेश में 289 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। भीषण चक्रवात आसानी कमजोर होकर आने वाले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावनाएं हैं। इस चक्रवात के चलते छत्तीसगढ़ के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाओं के चलते तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। आसानी तूफान की वजह से राज्य के 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव को अपने पद से हटा दिया है। तो वहीं आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से जांजगीर चांपा जिले की अपर कलेक्टर के रूप में राहुल देव को नवीन पद स्थापना दी गई है। इनके जगह पर जांजगीर चांपा जिले के अपर कलेक्टर को सूरजपुर जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। बस्तर के वनांचल क्षेत्रों में मौजूद युवाओं को बस्तर की सुरक्षा और बस्तर के विकास में भागीदार बनाने के लिए, साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए बस्तर में बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोंडागांव जिले में बस्तर फाइटर्स की 300 पदों पर मंजूरी दी गई है और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। तो वहीं कांकेर जिला में 300 से भी ज्यादा बस्तर फाइटर्स के पदों पर भर्ती होना है। इसके लिए 15,000 महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के साथ थर्ड जेंडर का भी आवेदन आया है। प्रदेश में पहला और दूसरा डोज मिला करके कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच चुका है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक 87% लोगों को, तो वहीं 15 से 18 वर्ष के 51% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं प्रदेश में 12 से 15 वर्ष की आयु समूह के 1,78,000 बच्चों को कोविड का दोनों टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। संगवारी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।